Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start one of the important lecture of General Math. इस सबसेक्शन की इम्पोर्टेंस की एक वजह यह भी है कि ये सबसेक्शंस जो है या ये जो टॉपिक है ये अक्सर डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और बार बार इस चीज़ को जो है हम अपनी स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं और हमें अक्सर औकात इस तरह की कैलकुलेशंस भी डेली लाइफ में करनी पड़ती हैं। द नेम ऑफ आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक को हम जो हमारी बेसिक हायरार्की है इसको डिस्कस करने की, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन टूल्स को यूज़ करके हम इस क्वेश्चंस के एग्जांपल्स को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और एंड पे फिर कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल मैथ में ये जो लास्ट पोर्शन है प्रैक्टिस एग्जांपल्स का, इसकी एक वाइटल इंपॉर्टेंस है। जब तक ये पोर्शन क्लियर नहीं होगा बाकी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको हम इस पर भी टाइम देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी।
एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। So introduction. इन डिस्टेंस प्रॉब्लम्स देयर आर यूजुअली 3 क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें हम जो डील करेंगे क्वेश्चंस में वो 3 तरह की क्वांटिटीज़ को डील करेंगे और उसमें वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले आएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस भी उसके एक से ज़्यादा यूनिट्स होंगे जो हम कॉमनली क्वेश्चंस में देखेंगे, या वो माइल्स में दिया होगा डिस्टेंस या आपको वो किलोमीटर में दिया होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है वो 2 हैं, या माइल्स है या किलोमीटर है। तो एक क्वांटिटी डिस्टेंस है और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है रेट। ठीक है, और रेट के भी 2 यूनिट्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, माइल्स पर आवर जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं MPH, और तीसरी जो क्वांटिटी है वो है टाइम। और टाइम के नॉर्मली टाइम का SI यूनिट तो सेकंड होता है, लेकिन हमारे इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो आपको टाइम दिया जाएगा वो आवर में दिया जाएगा। ठीक है, आवर्स में दिया जाएगा, तो हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। इसके बाद यह है कि यहाँ पे हमने एक चीज़ जो सेकंड थी वो थी रेट। अब रेट का एक से ज़्यादा नाम है, हम रेट को स्पीड भी कहते हैं और हम इसको वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, सो आइदर स्पीड इज आस्क्ड, वेलोसिटी और रेट। तो इसका मतलब यह है कि तीनों चीज़ों को अगर हमसे कोई भी चीज़ पूछी जाए, इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, रेट करना है, वेलोसिटी करनी है, स्पीड करनी है। तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको अल्टरनेटली कभी वेलोसिटी कहा जा सकता है और कभी आपसे स्पीड पूछी जा सकती है और कभी आपसे रेट पूछा जा सकता है। तो ये तीनों का एक ही मतलब है। आर द सेम थिंग्स, बोथ हैव सेम यूनिट्स। तो जब ये 2 क्वांटिटीज सेम है तो इनके डेफिनेटली यूनिट्स भी सेम होंगे। इन टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ट्रेन्स। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड होंगे ट्रेन्स के। फॉर एग्जांपल 2 ट्रेन्स आर मूविंग विद स्पीड ऑफ x एंड y, सिमिलरली अ ट्रेन इज़ मूविंग विद स्पीड x एंड एट्सेट्रा। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रेन से रिलेटेड होती हैं, या जो हमारे इंटरेस्ट टेस्ट है उसमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी डोमेन में लाई करते हैं कि कैटेगरी वो यही है टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो उसमें आप अक्सर देखेंगे कि ट्रेन्स हमने उसमें चीज़ें यूज़ की हुई हैं। और उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, अ कार, बाइक इज़ मूविंग, तो ये सारी चीज़ें में आ सकती हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक फार्मूला है जो थ्रू आउट हम इस लेक्चर में अप्लाई करेंगे वो है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको शॉर्टली हम ऐसे यूज़ किया करेंगे, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे S इज़ इक्वल टू, और रेट को हम नॉर्मली V से लिखते हैं क्योंकि रेट को हम वेलोसिटी भी कहते हैं, तो इसको हम V से लिख देते हैं, और टाइम को हम लिखेंगे T से। सो थ्रू आउट इस टॉपिक में हम इस फंडामेंटल इक्वेशन को यूज़ करेंगे, डेट इज़ S इज़ इक्वल टू VT। ठीक है जी, ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद हम इस पॉइंट्स टू पॉन्डर के एरिया को देखते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MDCAT 2022 में 2nd पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
मिलिए गादिया वहीद से। इनका ताल्लुक झेलम से है और इन्होंने MD कैट 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक पूरे वाला से है और इन्होंने MD कैट में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD CAT earlier prep for repeater students and MD CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। सबसे पहले ये है कि हम उन की पॉइंट्स को देखेंगे जिन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है? द की फॉर दीज क्वेश्चंस इज़ टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नाउ लुकिंग एट द प्रॉब्लम टू गेट डिज़ायर्ड वेरिएबल्स। अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, टू गेट द डिज़ायर्ड वेरिएबल। हमें जो स्टेटमेंट दी जाएगी उस स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी वेरिएबल x या y की वैल्यू दी जाए, बल्कि हमने ख़ुद उसको कंप्रीहेंड करना है, ख़ुद उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमें कौन से वेरिएबल गिवन हैं और कौन से वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं। सो इन क्वेश्चंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे हम फोकस करेंगे एग्जांपल्स में। और उसके बाद इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग ट्रेन्स प्रॉब्लम्स वी हैव टू फाइंड रिलेटिव स्पीड इन सम केसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर दो बॉडीज़ हैं वो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उन दोनों की जो आपस में स्पीड का रिलेशन है इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के दो केसेस हैं। स्पेसिफिकली अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो इफ़ टू बॉडीज़ और इफ़ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटीज़ विल बी एडेड। सो आपने जहन में क्या रखना है कि अगर दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है x और दूसरी बॉडी है y, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कैसे आएगी? दोनों की वेलोसिटी को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास इफ़ टू बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस देन देयर रिलेटिव स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड, और ये उसके अपोजिट है। अगर दो बॉडीज़ एक सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी बॉडी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे? दोनों की स्पीड को आपस में माइनस कर देंगे, तो इस तरह हम उसको उसकी रिलेटिव स्पीड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ A एंड B इज़ A/B, अगर दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी A है और दूसरी बॉडी B है, और उन दोनों की जो स्पीड की रेशियो है वो हमें AB गिवन है, देन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 1/A रेशियो 1/B। वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स कि अगर आपको किसी दो बॉडीज़ की स्पीड दी गई है और स्पीड आपको दी गई है 1/A/B, और आपने क्या फाइंड करना है कि उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो फिर क्या आएगा? आप उस रेशो की उन स्पीड्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? टाइम टेकन बाय द बॉडीज़। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चंस जो हैं उसमें ये ट्रिक यूज़ होता है। सिर्फ पूरी स्टेटमेंट में हमने करना यही होता है कि हमें A B गिवन होता है
कोई सी दो वेलोसिटीज़ गिवन होती हैं और हमने बताना होता है कि उन दोनों को कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसमें सिर्फ हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसको आपने जहन में रखना है। और लास्ट पॉइंट है, सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं पर आवर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ स्पीड, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बॉडी है वो दो हाफ में डिस्टेंस ट्रैवल करती है, पहले को हम कह देते हैं a और जो दूसरा हाफ है उसको हम कह देते हैं b। सपोज फर्स्ट हाफ में उसकी जो स्पीड थी वो थी x और सेकंड हाफ में जो उसकी स्पीड थी वो थी y। अब अगर हम उसकी टोटल जर्नी जो है उसकी स्पीड फाइंड करें, एवरेज स्पीड फाइंड करें, तो उसका एक ये जनरल फार्मूला है, दैट इज़ 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। और x यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट हाफ, और y यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी इन सेकंड हाफ। ठीक है, तो हम इस तरह के एग्जांपल्स भी अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें देखें, जो हमारा फंडामेंटल फार्मूला था s इज़ इक्वल टू वी टी, तो उसको हम ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अ मैन ट्रैवलिंग 40 माइल्स पर आवर, तो देखें पहले हमने जो यूनिट देखा रेट का वो था किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हम यूनिट क्या देख रहे हैं, माइल्स पर आवर। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, और उसको जो टाइम कितना लगा है 3 आवर्स ट्रैवल। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। हमें टाइम गिवन है और हमें उसका रेट गिवन है या हमें उसकी वेलोसिटी गिवन है, तो हम उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, देखिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 120 माइल्स। ठीक है जी। इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट में है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 100 माइल्स, अब यहाँ पे हमें s दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है और साथ टाइम दिया गया 4 आवर्स, देन व्हाट विल बी द रेट। तो इसका रेट क्या होगा, देखें अब कहीं पे वो रेट यूज़ कर रहा है, कहीं पे वो स्पीड यूज़ कर रहा है और कहीं पे वो वेलोसिटी यूज़ कर रहा है, तो तीनों का सेम ही मीनिंग होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ पे रेट फाइंड करना है तो रेट इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका रेट आ जाएगा या इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज़ 25। ठीक है, और लास्टली इफ़ कार ट्रेवल्स 150 माइल्स एट द रेट ऑफ 30 माइल्स एन आवर। अब ये हमें रेट गिवन है और ये हमें उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे अरेंज करेंगे, अब हमने क्योंकि जो चीज़ अननोन है जो फाइंड करनी है उसको हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी तमाम वेरिएबल्स को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो t यहाँ से क्या आ जाएगा, t वुड बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाय v। तो टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे और टोटल डिस्टेंस है 150 और हमारा रेट या वेलोसिटी कितनी है वो है 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस वो हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ 5 आवर्स। ठीक है, तो इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग थी ताकि इस फॉर्मूले पे आपकी जो है वो अच्छी तरह ग्रिप हो जाए। पूरे क्वेश्चंस में या एग्जांपल्स में यही फॉर्मूला होगा जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, प्रैक्टिस एग्जांपल्स। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. There we go. Example number 1. A man complete a journey in 10 hours. He travels a first half of the journey at the rate of 21 km per hour and the second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey in kilometer. अब इसमें देखें हमें दो सिचुएशंस गिवन है। अब देखें जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये टॉपिक में आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे स्टेटमेंट को उस वक्त तक आप एक इक्वेशन नहीं बना सकेंगे। तो जितना हो सके आप टाइम स्टेटमेंट को समझने में दें। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो रेस्ट ऑफ द थिंग वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इस केस में देखें उसने हमारा जो टोटल जर्नी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और रिक्वायरमेंट उसकी ये है, वो ये कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगा है वो आपको उस बॉडी को 10 आवर्स लगा है और जो फर्स्ट हाफ उसने कवर किया है उसमें यह आपका रेट था या स्पीड थी और जो सेकंड हाफ था उसमें आपकी ये स्पीड थी। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। इसका मतलब है हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलते हैं अपनी फंडामेंटल इक्वेशन की तरफ। S = VT।
अब ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर आपको प्रॉब्लम होगी कि हमने इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करना है। आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप पूरे डाटा में देखें कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ दोनों केसेस में मौजूद है, वो है आपका टोटल टाइम। उसने आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है आपने इक्वेशंस को इस फॉर्म में रीअरेंज करना है, टोटल टाइम के फॉर्म में रीअरेंज करना है। तो टाइम यहाँ से फाइंड करेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम वुड बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाय v। लेकिन हम इसको s ओवर v के फॉर्म में लिखेंगे अब, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको कहेंगे s1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। और इसमें अब s1 और s2 इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। वो क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि दिस इज़ फर्स्ट हाफ एंड दिस इज़ सेकंड हाफ। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारी जो टोटल जर्नी है वो किसके इक्वल है, x के। अगर टोटल हमारा डिस्टेंस x है तो फर्स्ट हाफ क्या होगा, x ओवर 2, और सेकंड हाफ क्या होगा, x ओवर 2, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम इज इक्वल टू s1 ओवर v1 प्लस s2 ओवर v2। अब s1 की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जर्नी है तो इसको हम लिख देंगे x ओवर 2, और s2 भी वही चीज़ है तो उसकी जगह में हम लिख देंगे x ओवर 2 डिवाइडेड बाय v1, और v1 क्या है आपका 21 किलोमीटर पर आवर, उसकी जगह v1 आ जाएगा। और इसी तरह v2 की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये टोटल जो समेशन है ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, और हमें टोटल टाइम टेकन कितना दिया गया है, दैट इज़ 10 आवर्स, ठीक है। तो देखें आपने इक्वेशंस को करेक्टली रीअरेंज कर लिया। अब देखें आप, अब हमारा जो काम है वो 70% वो डन है, सिर्फ हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप ये करें कि x ओवर 2 1 ओवर 2 को नीचे ले आएँ। जब आप 1 ओवर 2 को नीचे ले आएंगे तो ये पूरी इक्वेशन आपकी 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, 1 ओवर 2 यहाँ से न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, और अब आप ये करें कि इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 224 किलोमीटर, ठीक है। तो देखें हमने जब इस इक्वेशन से स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन बनाने के बाद काम बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपने स्टेटमेंट से चीज़ों को डिड्यूस किस तरह करना है, कौन सा वेरिएबल की क्या वैल्यू है और उसको हमने क्या वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। जैसा कि इस केस में हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन थी कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो हमने बड़ा ही इंटेलिजेंटली फर्स्ट हाफ को x ओवर 2 कह दिया और सेकंड हाफ को भी x ओवर 2 कह दिया, और फिर उस टोटल दोनों फ्रैक्शंस को हमने टाइम के इक्वल कर दिया और उसको सिंपली सॉल्व किया तो हमारे पास जो है टोटल जर्नी हमारे पास आ गई, दैट इज़ 224 किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन की दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जितनी हो सके आपने इस तरह के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करना है। चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, A man on tour travels first 160 km at 64 km per hour and the next 160 km at 80 km per hour, ठीक है। Find the average speed for the first 320 km of the tour। अब इसमें देखें आपको उसी तरह दो हाफ दिए गए हैं। टोटल आपका जो डिस्टेंस था वो 320 किलोमीटर है, और जो फर्स्ट हाफ है वो भी 160 किलोमीटर, और जो सेकंड हाफ है वो भी 160 किलोमीटर है। और उन दोनों हाफ में आपकी जो स्पीड थी बॉडी की वो डिफरेंट थी। फर्स्ट हाफ में 64 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड हाफ में वो 80 किलोमीटर पर आवर है। इस क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या गया, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर कोई भी बॉडी है और वो दो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उन दोनों वेलोसिटी के हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो अब सिंपल इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अगर हम बात करें x की तो x इज़ 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट हाफ 64 मल्टीप्लाइड बाय y, और y हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द सेकेंड हाफ दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, और साथ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है तो उसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इन दोनों को हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, 64 प्लस 80,
ठीक है, अब देखें हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी काम जो है हमारा तकरीबन डन है। तो इसमें मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ इसमें ये थी कि अगर आपको 2 हाफ दिए जाएँ और दोनों हाफ में आपकी वेलोसिटी या स्पीड डिफरेंट हो तो आपने उसको किस तरह फाइंड करना है, उसके लिए आपने सिंपल ही किए फार्मूला यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन को आप बगैर फार्मूले यूज़ किया भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको पता है टाइम टेकिंग है और उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको पता है कि आपने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो वो क्या होगा, आपकी दोनों हाफ का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों की एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3। अब ये आप देखेंगे कि ये एग्जांपल उन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होगी और इसमें कुछ चीज़ें हम कुछ वेरिएबल्स को वो डिफरेंट तरीके से असाइन करेंगे। अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्शली ऑन फुट। कुछ उसने अपना जो फासला है वो पैदल चल के तय किया और वो कितना था, उसकी स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर। एंड पार्शली ऑन बाईसाइकिल, और उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, 9 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, हमें फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट बी x किलोमीटर। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यूज़ करके एक इक्वेशन सेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि अगर उसने x डिस्टेंस जो है वो बाय फुट ट्रैवल किया है तो बाय ऑन बाईसाइकिल वो कितना ट्रैवल करेगा, टोटल में से आप x माइनस कर देंगे तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा जो उसने बाईसाइकिल पे किया है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 61 किलोमीटर। सो 61 माइनस x, दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाईसाइकिल। ठीक है, तो अब दोनों केस का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है और अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट। इसमें भी देखें हम फंडामेंटल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वो क्या है, इक्वेशन है S इज इक्वल टू VT। अब इस इक्वेशन को कैसे सेट करेंगे, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि आपने उस वेरिएबल को देखना है जो दोनों केस में कॉमन है, और इस केस में आप देखें आपको टाइम कॉमन दिया गया है, दोनों हाफ में आपको जो टाइम दिया गया वो दोनों हाफ का दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन को कैसे रीअरेंज करेंगे, टाइम वुड बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V। ठीक है, और इसी तरह क्योंकि हमारा 2 हाफ है, पहला हाफ ऑन फुट है और सेकंड हाफ जो है वो ऑन बाइसाइकिल है, तो इसको हम अरेंज करेंगे T वुड बी इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय V2। और S1 हमने जैसे पहले ऑलरेडी इसको असाइन किया हुआ है वैल्यू x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, सो S1 इज x एंड V1 इज वेलोसिटी वाइल ट्रैवलिंग ऑन फुट। अब इसमें आप इसकी जगह 4 पुट कर देंगे और इसी तरह S2 की जगह क्या पुट करेंगे, 61 माइनस x, कि जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑन बाईसाइकिल, तो उसकी जगह 61 माइनस x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय V2, और V2 इस केस में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल, उसकी जगह हमारे पास 9 आ जाएगा। और क्योंकि ये टोटल टर्म किसकी इक्वल है, टाइम के इक्वल है, और हमें टोटल टाइम क्या गिवन है, 9 आवर्स, तो हम टोटल टाइम जो है उसको 9 की इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंपल अब हमने सॉल्व करना है। एक लीनियर इक्वेशन है, इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब आप ये देखें जो ये इक्वेशन है इसमें अब आप कर सकते हैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो x वाले टर्म्स हैं उनको आप एक साइड पे कर लें और जो कांस्टेंट है उनको आप एक साइड पे कर लें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक फॉर्म आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 80 को 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 16 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो टोटल जर्नी क्या थी, 61 किलोमीटर, और x कौन सा डिस्टेंस है, x इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। इसका मतलब है कि 16 किलोमीटर उसने ट्रैवल ऑन फुट किया है और बाकी जो रिमेनिंग है वो उसने बाईसाइकिल पे किया है। और क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या था, रिक्वायर्ड जो हमारी चीज़ थी वो थी डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, और वो हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 16 किलोमीटर।
तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों में एक चीज़ की वेरिएशन थी, वो आपने गौर किया होगा। वो वेरिएशन क्या थी कि जो लास्ट एग्जांपल हमने की है उसमें हमें यहाँ पर कहा गया है कि फ़र्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो उसमें हमने क्या किया है कि इसकी जगह भी x/2 पुट कर दिया, इसकी जगह भी x/2 कर दिया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ नहीं बताया गया। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को फिर कैसे रीअरेंज किया है, यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन थी, और वो क्या गिवन थी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको फिर हमने डिफरेंट तरीके से एक और लॉजिक यूज़ करके अपनी इक्वेशंस को सेट कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन उसमें सिर्फ 1-2 वेरिएबल्स के चेंज होने से क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने फिर एक डिफरेंट लॉजिक लगा के वहाँ से उसकी इक्वेशन को सेट करना है। तो बेसिक्स को आपने फॉलो करना है, और उनको फॉलो करते हुए अल्टीमेटली आप अपने डिज़ायर्ड आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और so that is all for today. Thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.